हेलो फ्रेंड्स, आरएन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे शिक्षण विद्या। शिक्षण विद्या में सबसे पहले अपन ने व्याकरण शिक्षण और व्याकरण शिक्षण की विधियाँ पढ़ ली थी। और व्याकरण शिक्षण में व्याकरण शिक्षण का क्या उद्देश्य है ये भी पढ़ा था, और उसकी सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी थी। तो व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा का ज्ञान कराना, और उसकी सर्वश्रेष्ठ विधि थी आगमन निगमन। यदि आगमन निगमन ऑप्शन में नहीं हो तो अपन को आगमन करना है। अब आज हम पढ़ेंगे अनुवाद शिक्षण। अनुवाद मतलब बच्चों को अपन किसी भाषा का अनुवाद कराते हैं। पहले पढ़ा था अपन ने व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण में अपन बच्चों को व्याकरण का ज्ञान कराते थे। अब अपन पढ़ेंगे अनुवाद शिक्षण। अनुवाद शिक्षण, इसका उद्देश्य क्या है? द्विभाषा ज्ञान। अनुवाद करते एक कौन सी भाषा रहती है, फिर उसका अनुवाद करते हैं तो दो भाषाओं का ज्ञान होता है। अनुवाद का संधि विच्छेद करते हैं। अनु धन वध धन घ प्रत्यय। पूछ लेता है कि अनुवाद में कौन सा प्रत्यय है, तो घ प्रत्यय। अनुवाद में उपसर्ग कौन सा है, तो अनुपसर्ग। परिभाषा: एक भाषा में अभिव्यक्त विचारों को जैसा का तैसा दूसरी भाषा में कह देना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। अक्षर अनुवाद, छाया अनुवाद, तथ्यानुवाद। अपन पढ़ेंगे अनुवाद। अनुवाद के 3 प्रकार हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अक्षरों अनुवाद। अक्षरों अनुवाद मतलब समानार्थक शब्दों के द्वारा समान अक्षर मिलाकर जो अनुवाद करते हैं, एक जैसे अक्षर, उसको क्या बोलते हैं? अक्षरों अनुवाद। छायानु अनुवाद, जिसे भावानु अनुवाद भी कहते हैं और मर्मानु अनुवाद भी कहते हैं। तो इसके अनुसार, भाव के अनुसार अपन दूसरी भाषा सिखाते हैं। तथ्यानु अनुवाद, तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है, जिसमें समानार्थक प्लस भाव दोनों के माध्यम से सिखाया जाता है। तो अनुवाद के कितने प्रकार? 3 प्रकार। तो ऐसा पूछ लेता है कि अनुवाद के प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऐसे दे देगा अक्षरों अनुवाद, छायानु अनुवाद, तथ्यानु अनुवाद, और इसमें एक और अव्याकृत पूछ लेगा। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो अव्याकृत नहीं है। कौन सा है, तो ये तीनों है। अब अपन अनुवाद की विधियाँ पढ़ेंगे। तो अनुवाद की विधियाँ कितनी है? 4। अपन को इन विधियों के नाम याद रखना है। सबसे पहले है पुस्तक विधि। तो पुस्तक के माध्यम से अनुवाद कराते हैं। द्विभाषा विधि, 2 भाषाओं के माध्यम से अनुवाद कराते हैं। तुलना विधि, अक्षरों की तुलना कर करके। अनुकरण विधि, पहले शिक्षक बोलता है, फिर अपन अनुकरण मतलब अपन नकल उतारते, मतलब उनको जो शिक्षक बोल रहा है वैसा वैसा अपन भी बोलते हैं, तो उसको अनुकरण विधि कहते हैं। तो अनुवाद की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? द्विभाषा विधि। व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी थी? तो आगमन निगमन। एक बार पढ़ते हैं विधियाँ। इसकी विधियाँ हैं पुस्तक विधि, द्विभाषा विधि, तुलना विधि, अनुकरण विधि। पुस्तक विधि में अपन खुद पढ़ते हैं पुस्तक और उसका अनुवाद खुद ही कर लेते हैं। द्विभाषा विधि यानी दो भाषाओं के माध्यम से पढ़ाते हैं और अनुवाद करवाते हैं। बच्चा इंग्लिश में समझता है तो इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में समझता है तो हिंदी भाषा के प्रयोग करते हैं। जिस क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ की जो मातृभाषा रहती है उसमें भी समझाते हैं। तो दो भाषा का प्रयोग करके समझाते हैं। तुलना विधि, तुलना यानी 2 शब्दों का, जैसे इंग्लिश के शब्द लिए, या अपन जैसे इंग्लिश में शब्द लिया टेक मैंगो, तो अपन हिंदी में कैसे लेंगे? आम लाओ। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे कि मैंगो लाओ। फिर एक बार ऐसे बोलेंगे, फिर लाओ टेक आम। तो आधी इंग्लिश के शब्द बोलते हैं, आधे हिंदी के बोलते हैं। तो ऐसे तुलना कर करके अपन जो विधि पढ़ते हैं उसे तुलना विधि कहते हैं।
अनुकरण विधि, अनुकरण मतलब शिक्षक पढ़ाता है और अनुवाद कराता है और बच्चे उसका अनुवाद करते हैं, उसे अनुकरण विधि कहते हैं। अपन को तो इनके 4 नाम याद रखना है, पुस्तक विधि, द्विभाषा विधि, तुलना विधि, अनुकरण विधि। सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? द्विभाषा विधि।